दोस्तों इंडिया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने जा रहा है जो कि कश्मीर में बारामूला के इलाके में दरियाए चनाब पर बनाया जा रहा है। इसे एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसकी वजह इसकी ऊंचाई है और साथ ही साथ ये एक सिंगल ब्रिज है जिसे किसी भी किस्म के पिलर्स के बगैर खड़ा किया जाएगा, यानी इसकी बेस दोनों साइड्स के पहाड़ों पर होगी। वेलकम टू टॉप टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसी ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये इंडिया का पहला ब्रिज होगा जो स्लोप के डिजाइन में बनाया जाएगा। मुकम्मल होने के बाद इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी, लिहाजा ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। इसीलिए ये ब्रिज बहुत खास है और इस जैसा रेलवे ब्रिज दुनिया में कोई नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि दरिया बहुत ज्यादा गहराई में बहता है, लिहाजा दरिया पर पिलर्स नहीं खड़े किए जा सकते बल्कि पहाड़ों को काट कर स्लोप की शक्ल में लाया जाएगा जिसके ऊपर इस शानदार ब्रिज ने खड़ा होना है। ये ब्रिज इस काबिल होगा कि इस पर ट्रेनें महफूज तरीके से 90 किलोमीटर फी घंटे से चलने वाली हवाओं में गुजर सकेंगे। मजीद सेफ्टी के लिए इस ब्रिज पर सेंसर लगाए जाएंगे जो किसी भी खतरे की सूरत में ट्रेन को ब्रिज पर आने से रोक देंगे। दोस्तों ये पुल इतना ही बेहतर बन सकेगा जितनी इसकी बुनियादें अच्छी होंगी, लेकिन मसला ये है कि हिमालय के पहाड़ इस ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ब्रिज को डिजाइन करने के लिए बेहद मजबूत और स्टेबल स्लोप्स की जरूरत है जिन्हें इतनी ऊंचाई पर बनाना काफी मुश्किल है। इसकी एक वजह यह है कि इन पहाड़ों की ऊंचाई तक एक्सकेवेटर्स, बिल्डोजर्स और दूसरी मशीनरी का पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों इस ब्रिज को बनाते वक्त इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया कि पहले पहाड़ी के किनारों को स्लोप्स की शक्ल में लाया जाए और इसके बाद उन स्लोप्स पर पिलर्स को खड़ा किया जाए जो पुल को सहारा देंगे। क्योंकि दरिया की गहराई में पिलर्स बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन ये काम भी किसी सूरत आसान नहीं था। सबसे पहले तो स्लोप्स बनाने के लिए पहाड़ को काटना ही बड़ा चैलेंज था। फिर इन स्लोप्स पर पिलर्स को खड़ा करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि सबसे बड़ा पिलर 137 मीटर लंबा था और इतना लंबा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काफी मजबूत बुनियाद की जरूरत है और ये बुनियाद 36 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी होगी ताकि पूरे तरीके से पिलर को जमीन में गाड़ सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके स्लोप्स को कैसे बनाया जाएगा। जबकि इस पहाड़ के अपने स्लोप का एंगल 43 डिग्री से लेकर 77 डिग्री का है, लिहाजा ऐसे खतरनाक स्लोप पर मशीनरी का पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए पहले इस पहाड़ के स्लोप पर 5 किलोमीटर के रोड्स को बनाया गया ताकि मशीनरी को आसानी से ऊपर पहुंचाया जा सके। इसके बाद उन स्लोप्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मेजरमेंट्स ली गईं और इन मेजरमेंट्स को लेने वाली मशहूर फर्म URS थी। इसके बाद स्लोप्स पर मशीनरी को दरिया में गिरने से बचाने के लिए भी स्टेप्स की सूरत में छोटे छोटे स्लोप्स को बनाया गया। तकरीबन हर 5 मीटर बाद एक स्लोप डायनामाइट ब्लास्ट करके बनाया गया। ये ब्लास्टिंग कंट्रोल तरीके से की जानी थी ताकि लैंड स्लाइडिंग का खतरा ना हो। दोस्तों ये सब सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले के इक़दाम है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त वीडियो में बताए गए मेजर्स लेने के बाद अब हेवी मशीनरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा सकती थी, लिहाजा एक्सकेवेटर्स और डंपर्स को डंपिंग एरिया पहुंचा दिया गया ताकि सबसे पहले साइट को साफ और बराबर किया जाए। जहां जहां से पहाड़ की कटाई होनी है वहां से कटाई करके वेस्ट फेंका जाए और ये भी दोस्तों छोटा काम नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। फिर इसके बाद कटाई के नतीजे में पैदा होने वाली वेस्ट को फेंकने के लिए भी काफी ज्यादा डंपर्स और व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। बिल आखिर एग्जीबिशन का काम खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन का असल काम शुरू हुआ और इस काम में सबसे पहले रॉक पोल्स को पहाड़ों में गाड़ना था। ये रॉक पोल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये स्लोप्स को ज्यादा मजबूती दे सकें। आप इन्हें पहाड़ों में लगाई जाने वाली कीलें भी कह सकते हैं, जिनकी लंबाई 8 मीटर और 11 मीटर के दरमियान है। कुछ कुछ फासले पर पहाड़ में सुराख करके इन पोल्स को लगाया गया और इसके साथ कंक्रीट भर दी गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मेख को ग्लू लगाकर लकड़ी पर ठोंकते हैं। इन पोल्स को लगाने के बाद सुराख करके पाइप्स को भी लगाया गया ताकि अगर कभी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों एक अहम बात कि जब रॉक पोल्स को गाड़ दिया गया तो ऊपर से उनको कंक्रीट की प्लेटिंग भी की गई ताकि वो ज्यादा मजबूती के
साथ स्लोप्स को पकड़ लें। एक साइड के पहाड़ पर तो 40% स्लोप्स को बना भी दिया गया है, लेकिन मसला ये है कि ये सारा प्रोसेस एक के बाद एक करके होता है। एक वक्त में दो काम नहीं किए जा सकते, लिहाजा जब स्लोप्स बनाए जा रहे हों तो बाकी काम को रोकना पड़ता है। इसी तरह जब दूसरा काम किया जा रहा हो तो तीसरे काम को रोक देना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम भी लगता है और एक काम में ताखीर दूसरे काम को भी मुतासिर करती है। लिहाजा इस सब में टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। इस सब के साथ एक और चैलेंज ये होता है कि इतनी ज्यादा मशीनरी के लिए डीजल की जरूरत भी ज्यादा होती है। लिहाजा एक हफ्ते में तकरीबन 15,000 लीटर डीजल इस्तेमाल हो जाता है, जिसे 40 किलोमीटर दूर से लाना भी खुद में एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल तरीन साइड पर बनाए जाने वाले चनाब ब्रिज को बनाने वाली कंपनी ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है और इस पुल को बनाकर दुनिया को बताना चाहती है कि मुश्किल सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक इंसान किसी काम को करने से कतराता है। काम शुरू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।